हेलो दोस्तों, आपने अक्सर शाहरुख खान, अजय देवगन को विमल इलायची के विज्ञापन में, ऋतिक रोशन को रजनीगंधा के और अन्य बॉलीवुड अभिनेताओं को सोडा का ऐड करते हुए देखा होगा। पर ये बात आप भी जानते हैं कि इसके पीछे का मकसद सोडा या इलायची बेचना न होकर तंबाकू और शराब का प्रचार करना होता है। साथ ही इन उत्पादों से लोगों को अवेयर कराना होता है। ऐसा सिर्फ कंपनियां गवर्नमेंट रेगुलेटरी एक्शन से बचने के लिए करती हैं। इसी प्रोसेस को हम सरोगेट एडवर्टीजमेंट, अल्टरनेट एडवर्टीजमेंट, सब्स्टिट्यूट एडवर्टीजमेंट भी बोलते हैं। ये एक्चुअल प्रोडक्ट की डुप्लीकेटिंग करके एक ब्रांड इमेज बनाता है। आज हम यहाँ इस वीडियो में सरोगेट विज्ञापन के न्यूज में रहने की वजह, ये क्या होता है और कैसे काम करता है, इससे जुड़ी नैतिक चिंताएं क्या हैं, भारत में सरोगेट विज्ञापनों से संबंधित कानूनी ढांचा क्या है और इस टॉपिक से यूपीएससी एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन सभी पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब अगर इसके न्यूज में रहने की वजह की बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी हाल ही में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बीसीसीआई दोनों को खिलाड़ियों द्वारा तंबाकू और शराब से संबंधित उत्पादों के प्रॉक्सी विज्ञापन को खत्म करने की सिफारिश की है। इसका मकसद खासकर युवाओं में तंबाकू और शराब की आदत को कम करना है और साथ ही खिलाड़ियों की हेल्थ और फिटनेस से एक जनता में, खासकर युवाओं में एक पॉजिटिव इमेज दिखाना है। आगे अब अगर सरोगेट विज्ञापन की बात करें तो ये क्लियरली एक चालाक स्ट्रेटजी होती है जिसमें ब्रांड को इनडायरेक्ट फॉर्म में प्रमोट किया जाता है, जब लीगल और सोशल रिस्ट्रिक्शन की वजह से डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट उन पर बैन होता है। ये विज्ञापन के एक ऐसे रूप को संदर्भित करता है जिसमें एक उत्पाद की ब्रांड छवि की नकल करके उसी ब्रांड के दूसरे उत्पाद को बढ़ावा दिया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि तंबाकू की जगह इलायची का ऐड करना। आमतौर पर ब्रांड ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरोगेट विज्ञापन का उपयोग करते हैं जिन्हें कानूनी या सामाजिक प्रतिबंधों के कारण सीधे विज्ञापित नहीं किया जा सकता हो। यानी इसका मतलब है कि कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं का विज्ञापन उसी ब्रांड नेम के तहत किसी अन्य उत्पाद के रूप में करती हैं। भारत में सरोगेट विज्ञापन आम बात है और कई मीडिया प्लेटफॉर्मों पर इनका प्रयोग किया जाता रहा है। ये आपको अपने संदेश को चालाकी से और कानूनी रूप से पहुंचाने में मदद करता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि ग्राहक किसी अन्य विज्ञापित उत्पाद के भेष में मूल उत्पाद को याद रखें। इसी प्रक्रिया को ब्रांड विस्तार या ब्रांड एक्सटेंशन भी कहा जाता है। अब अगर हम सरोगेट विज्ञापन में शामिल नैतिक चिंताओं को देखें जो कि अहम है, तो ये वैध और अनैतिक विज्ञापन यानी लीगल और अनएथिकल विज्ञापन के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है, क्योंकि ये प्रतिबंधित वस्तुओं को गुप्त रूप से बढ़ावा देने के लिए असंबंधित उत्पादों का उपयोग करके भ्रामक तरीके से काम करता है। इसलिए ये ईमानदारी और जवाबदेही के नैतिक सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है। विज्ञापन के पीछे के इरादे के बारे में भी उपभोक्ताओं को गुमराह करता है। इसमें पारदर्शिता का भी हमेशा अभाव देखा गया है, जिसकी वजह से ब्रांड संबद्धता के कारण उपभोक्ता मनोविज्ञान पर यानी उपभोक्ता की साइकोलॉजी पर एक निगेटिव असर डाला जाता है। ये विज्ञापन को एक अलग नजरिए से दिखाकर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न करता है, जो संभावित रूप से सामुदायिक कल्याण की रक्षा करने और हानिकारक उत्पादों के संपर्क को कम करने के लिए बनाए गए प्रतिबंधों यानी बैन को दरकिनार कर देते हैं। ये प्रतिबंधित उत्पादों को ग्लैमर और सफलता से भी जोड़ता देखा गया है, जैसे मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया। ये लाइन तो आप सबने सुना होगा। साथ ही ये ब्रांड निष्ठा को भी बढ़ावा देता है और नैतिक मानदंडों का भी खंडन करता है, जिसका उद्देश्य संवेदनशील जनसांख्यिकी को हानिकारक प्रभाव से बचाना है, जिससे वल्नरेबल युवाओं का आगे शोषण होता है। ये अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग को बढ़ावा देकर तथा हानि न्यूनीकरण लक्ष्यों में बाधा उत्पन्न करके शराब और तंबाकू की खपत और इससे संबंधित हानियों को रोकने के लिए इनके प्रत्यक्ष विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के सरकारी प्रयासों को भी कमजोर कर देता है। इसी कड़ी में कुछ कंपनियां अपने ब्रांड को शिक्षा, स्वास्थ्य या पर्यावरण संरक्षण जैसे उद्देश्यों से जोड़कर हानिकारक उत्पादों को भी बढ़ावा देती हैं, जिससे कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे प्रयासों की प्रामाणिकता
और वास्तविक उद्देश्य पर भी सवाल उठते हैं। ऐसे में व्यवसायों का तर्क है कि विकास के लिए उन्हें ब्रांड दृश्यता की आवश्यकता होती है, जो कि प्रायः उपभोक्ता विश्वास, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण की कीमत पर आती है, जो लाभ संचालित कॉर्पोरेट रणनीतियों और समाज के प्रति नैतिक जिम्मेदारी के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। कॉर्पोरेट सत्यनिष्ठा और सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए बनाए गए विनियामक ढांचे की भावना के बारे में भी एक बुनियादी सवाल उठाता है। अब अगर हम भारत में सरोगेट विज्ञापन से संबंधित उपलब्ध कानूनी ढांचों को देखें तो केबल टेलीविज़न नेटवर्क अधिनियम 1995, केबल टेलीविज़न नियम 1994, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 ने शराब, तंबाकू और सिगरेट के विज्ञापनों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। मिसलीडिंग यानी भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और ऐसे विज्ञापनों को प्रमोट करने वाले तरीकों के बारे में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देश 2022 में पहली बार सरोगेट विज्ञापन को क्लियरली परिभाषित किया गया था। साथ ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ये बताया गया कि भ्रामक विज्ञापन को एक ऐसे विज्ञापन के रूप में कहा जाएगा जो किसी उत्पाद या सेवा के बारे में गलत वर्णन करता है या उपभोक्ताओं को गुमराह करता है। इसके साथ ही भारतीय विज्ञापन मानक परिषद संहिता यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया कोड प्रतिबंधित वस्तुओं से संबद्ध ब्रांड को अप्रतिबंधित वस्तुओं के विज्ञापन के लिए उपयोग करने की अनुमति देती है, बशर्ते कि वो वास्तविक ब्रांड एक्सटेंशन हो जिसका निर्धारण अप्रतिबंधित वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के साथ विज्ञापन के स्तर की अनुपातिकता को माप कर किया जाता है। तो यहाँ हमने इस वीडियो में सरोगेट विज्ञापन से संबंधित सभी पहलुओं को देखा। इससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी मेंस एग्जाम में पेपर 4 इथिक्स में नैतिकता से संबंधित पहलुओं के बारे में और समाज पर इसके प्रभाव से संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ अंत में आपसे भी इस संबंध में राय या विचार प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है। इस वीडियो की हिंदी और इंग्लिश दोनों पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन जो दिया गया है उसे आप घर पर लिखने का प्रयास करें।